नमस्कार, मैं हूं तेजस चौहान। तेजस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत के साथ में जो कि बच्चे जो हमारे यहाँ पर मेडिकल में जाने के इच्छुक होते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाते, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उसके कारण नहीं आ पाते हैं। इस कंपनी के द्वारा ये बाहर बच्चों को भेजते हैं और वहाँ पर मेडिकल की शिक्षा दिलाते हैं। तो उनसे जानकारी करते हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस और किस तरह से बच्चे वहाँ जा सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम चाहूँगा, पूरा परिचय, और दर्शकों को बताइए ताकि बच्चे देख सकें, जान सकें, उनके अभिभावक जान सकें कि किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका सिसोदिया, और हमारी कंपनी का नाम है नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। ये कंपनी पिछले 14 सालों से बच्चों को विदेश भेजने का काम कर रही है। हम उन बच्चों को भेजते हैं जो यहाँ पर मेडिकल की तैयारी करते हैं और उनका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाता है क्योंकि उनका बजट इतना नहीं होता है। हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत कम सीट्स होती हैं, बच्चों की रैंक नहीं आ पाती है और बजट भी नहीं होता है, तो वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम उनको विदेश का ऑप्शन देते हैं क्योंकि विदेश से क्या है कि 25 से और 35 लाख रुपए में उनका MBBS कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी एंड कंट्री के ऊपर। तो ये पैसा आपको वन टाइम में भी नहीं देना होता है, ये पैसा बच्चा ईयरली सेमेस्टर वाइज दे सकता है बहुत कंफर्टेबली, तो बच्चे उसको पूरा कर पाते हैं। बच्चा किस क्लास से जब यहाँ से अपना क्रॉस करेगा, क्या उसका वो है आगे का स्टेप के भी, किस तरह से कहाँ जाएगा? नीट का एग्ज़ाम देना है या विदाउट नीट के भी जा सकता है? थोड़ा सा विस्तार से एक बार बता दीजिएगा। नहीं सर, इसमें क्या है कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, बायो लेते हैं और वो नीट की तैयारी करते हैं, जब वो क्वालिफाई होते हैं तभी जाते हैं क्योंकि हमारी NMC की रिक्वायरमेंट है कि जो नीट क्वालिफाई बच्चा जाएगा वही आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। नीट क्वालिफाई बच्चा जा तो सकता है लेकिन वो यहाँ पर आकर एलिजिबल नहीं है और प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम नहीं भेजते हैं सर। बहुत से ऐसे होते हैं माँ बाप के भी बहुत कम पैसे वाले होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे को आगे ले जाएं या मेडिकल की लाइन में हम उनको आगे प्रवेश कराएं। वो फाइनेंस के हिसाब से नहीं कर पाते। फाइनेंस की बात यदि आपने कही थी तो यहाँ इंडिया में कितना पैसा लगता है और बाहर कितना लगता है, किस प्रोसेस में जाता है, मतलब कितने स्टेप में जाता है वो? सर देखिए, इंडिया में अगर बच्चा अच्छे मार्क्स ले पाता है जैसे कि 500 प्लस, फिर भी उसका बजट अगर 80 से 85 लाख का है, तभी वो इंडिया के लिए एलिजिबल है, तभी एडमिशन ले सकता है। और अगर नीट क्वालिफाई ही कर पाया है तो हम उसे विदेश का ऑप्शन देते हैं उसके बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी सभी है, कोई यूनिवर्सिटी 20 लाख में भी कंप्लीट हो जाती है, कोई 25 में, कोई 30 में, कोई 35 में। अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, फ़ीस के ऊपर। तो हम उनको फिर उनके बजट के अकॉर्डिंग ही हम यूनिवर्सिटी उनको देते हैं जिससे कि वो सेलेक्ट करते हैं और हम प्रोसेस कराते हैं सर। फिर पूरा प्रोसेस हम ही कराते हैं, वो हमें डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उनका एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से निकलवाना, फिर उनकी फ़ीस डिपॉजिट करवाना यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, उसके बाद में उनका इन्विटेशन निकलवाना, फिर उनका वीज़ा प्रोसेस कराना, सब कुछ हम करा के देते हैं। आपकी कंपनी कितने दिन से इस काम को कर रही है, यानी कि सेवारत है? मैं सेवारत ही बोलूँगा। जी सर, हमें 14 साल हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे, बहुत सारे बैच हमारे पास आउट होकर आ चुके हैं, सभी अलग अलग कंट्रीज़ से। अभी तक माना जाए कितने बच्चे आपके द्वारा मतलब विदेश जा चुके हैं और डॉक्टर बनकर आ चुके हैं? जी सर, हमारे 10,000 के आसपास बच्चे जा चुके हैं, और क्योंकि कई बैच हमारे पास आउट होके आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो FMG भी पास कर चुके हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों ने FMG पास किया क्योंकि उन्हें हमने शुरू से ही ऐसे कॉलेज सजेस्ट करे जहाँ पर वो अपनी अच्छे से पढ़ाई करें और यहाँ पर आकर एग्ज़ाम निकालें। आपके द्वारा भेज तो दिए जाते हैं बच्चे, अब जैसे अभी फ़िलहाल थोड़ा तनाव चल रहा है विदेशों में, और तो उस तरह से कैसे अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे? बच्चे को किस तरह से आप आगे तक देख पाते हैं? सर देखिए, जैसे अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है तो हमें भी, सबको ही पता होता है, तो हम वो कंट्रीज़ अवॉइड करते हैं जहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम वो बच्चों को सजेस्ट ही नहीं करते हैं। और जब बच्चा हम यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से हम जिन भी कॉलेजेस में भेजते हैं वहाँ पर हमारे जो है पार्टनर्स होते हैं, जो इंडियन पार्टनर्स हैं, जो वहाँ पर पूरा बच्चे को पिछले 1 साल, पूरा 6 साल तक टेक केयर करते हैं। तो वहाँ पर इंडियन मैथ्स सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है और सर हम पूरा 6 साल तक बच्चे को टेक केयर करते हैं। अच्छा, आप तक पहुँचने के लिए बच्चा क्या करें, अभिभावक क्या करें, कैसे पहुँच सकते हैं आप तक? थोड़ा सा ये और बता दीजिएगा। सर देखिए, हम लोगों का जैसे सोशल मीडिया पे ऐड चलता है, वेबसाइट पे ऐड चलता है, बच्चे वहाँ से सर्च करते हैं। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, नेट का ज़माना है, तो बच्चे सर्च करते हैं और हम तक आते हैं। बहुत सारे तो पेरेंट्स ही हमको रेफरेंस देते हैं, जिन बच्चों को हमने भेजा था वो कंप्लीट करके आ चुके हैं, तो रेफरेंस से बच्चा आता है, नेट से आता है, तो
यही है सर। बाकी हम लोग नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे भी अपने कुछ हम प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। बच्चे सर वहाँ से सर्च करते हैं और आते हैं। आप नई जनरेशन को अपने माध्यम से थोड़ा सा विस्तार से क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का संदेश देना चाहती हैं आप? सर देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बार बार नीट का अटैम्प्ट देते रहते हैं। उनको 4-4 साल हो गए हैं कि भाई अब की बार और देखते हैं, अब की बार और, लेकिन नहीं आ पाते। पहले तो बच्चे को ये सोचना चाहिए कि अगर बच्चा यहाँ पर 400 मार्क्स भी लेके आ रहा है तो उसको फिर भी 85 लाख तक का उसका बजट होना चाहिए। तो अगर नहीं है, हमें पता है, पेरेंट्स को पता होता है कि आज अगर हमारा बजट इतना है तो 1 साल बाद तो नहीं हो जाएगा, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अब्रॉड का ऑप्शन ले सकते हैं। मेरा नाम प्रियंका, नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन से। तो ये थी प्रियंका जी, जिन्होंने बताया कि बच्चे जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं और ख़ासतौर से विदेश में डॉक्टरी करना चाहते हैं तो इनके द्वारा कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया है। आप भी यदि इच्छुक हैं तो निश्चित तौर पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।